पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ तेलंगाना दौरा आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जगदलपुर लालबाग मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ हजारों करोड़ की लागत से बने नागरनाल में बने स्टील प्लांट की भी सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, पूरी तरह छावनी में तब्दील हुआ बस्तर क्षेत्र। दोपहर 3 बजे और 3:45 बजे पहुंचेंगे तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था। पीएम तेलंगाना के लोगों को 21,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। निजामाबाद और महबूबनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चित्तौड़गढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ग्वालियर का दौरा। एमपी को दी 19,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। ग्वालियर में चुनावी रैली में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का चौतरफा हमला, कहा आज भी जाति के नाम पर बांटती है कांग्रेस। विकास कार्यों को लेकर भी कांग्रेस पर पीएम का बड़ा प्रहार। 9 साल में इतना काम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल बर्बाद कर दिए। ग्वालियर रैली में विपक्ष पर गरजे प्रधानमंत्री, कहा मोदी की गारंटी से सत्ता के भूखे लोगों के पेट में दर्द, कुर्सी के सिवाय कुछ नहीं इन्हें दिखता है। महिला आरक्षण पर बोले पीएम, 33% आरक्षण के नाम पर झूठे वादे कर विपक्ष ने बार बार वोट मांगे, लेकिन मेरी गारंटी थी और आज नारी शक्ति अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की पहली सूची में 21 उम्मीदवारों से 16 नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। दूसरी लिस्ट में पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। पार्टी दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को उम्मीदवार बना सकती है। सीएम भूपेश बघेल के सामने पार्टी ने सांसद विजय बघेल को उतारा। दूसरी सूची में प्रबोध मिर्ज समेत 2 ईसाई उम्मीदवारों पर पार्टी ने भरोसा जताया। सीतापुर सीट से रामकुमार टोप्पो को उम्मीदवार बनाया। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद सीएम नीतीश ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य की 9 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। सभी को दी जाएगी जातीय जनगणना से जुड़ी डिटेल्स। बिहार सरकार ने कहा वो हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार। बिहार में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी। राज्य में करीब 63% पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी। बिहार सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सवर्णों की तादाद 15.52%। इनमें सबसे ज्यादा 3.66% ब्राह्मण। बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी होने पर बोले नीतीश कुमार, अब आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार देगी जानकारी। रिपोर्ट आने पर बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। नीतीश कुमार ने बीजेपी से पूछा सवाल, पिछड़े के लिए क्या किया, अब तक देश में अति पिछड़ा को मान्यता क्यों नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को घेरा, कहा पीएम ने जातीय जनगणना की मांग को नकारा, हमने उसे करके दिखाया। रिपोर्ट जारी होने पर लालू यादव ने बीजेपी पर वार किया, कहा बीजेपी की साजिशों, कानूनी अड़चनों के बावजूद जारी किया जाता गया जाति आधारित सर्वे। बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा। जातियों में यादवों की आबादी 14%। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 19%। सर्वे के मुताबिक बिहार में अनुसूचित जनजाति करीब 1.68%। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश से अपील की, बिहार में आबादी से हिसाब से सरकारी नौकरियां, स्थानीय निकायों में लागू हो आरक्षण। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद देश में की जातिगत आंकड़ों को राहुल गांधी ने जरूरी बताया, कहा जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण। जातिगत जनगणना सर्वे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नौकरी देने की रिपोर्ट जारी करे नीतीश सरकार। जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, रिपोर्ट की स्टडी के बाद देंगे बयान। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जारी करने की मांग की। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार से देशव्यापी जनगणना करवाने की मांग की, कहा इससे खुलेगा देश की तरक्की का रास्ता। अखिलेश के बयान से अलग समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने बयान दिया, कहा चुनाव की वजह से बिहार में जाति आधारित सर्वे, इसकी क्या जरूरत थी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, विपक्षी गठबंधन इंडिया के घोषणा पत्र में भी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा शामिल होगा, अगली मीटिंग में चर्चा होगी। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शहनवाज उर्फ शमी उज जमा समेत 3 गिरफ्तार।
आईएसआईएस आतंकी शहनवाज दिल्ली, मोहम्मद रिजवान अशरफ मुरादाबाद और मोहम्मद अशरफ वारसी लखनऊ से अरेस्ट। तीनों पर 3-3 लाख रुपए का था इनाम। पकड़े गए आतंकियों पर बड़ा खुलासा। नॉर्थ इंडिया में बड़े हमले की प्लानिंग थी। गिरफ्तार किए गए 3 आतंकी हैं इंजीनियर, जिनकी पुलिस कस्टडी। आतंकी का सामान और पिस्टल बरामद। जिहादी लिटरेचर से शादी के बाद करवाया था धर्म परिवर्तन। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में आतंकी कर चुके हैं रेकी। जंगलों में कई हफ्ते रहकर बम विस्फोट का ट्रायल भी कर चुके हैं। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। 9वें दिन भारत की झोली में 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स का जलवा बरकरार। भारत ने रोलर स्केटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल झटके। महिला टीम ने स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले रेस में सोमवार को पहला पदक दिलाया। संजना भटुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हिरल साधु और आरती कस्तूरी ने कांस्य जीता। पुरुष टीम ने 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। आर्यन पाल घुमन, आनंद कुमार वेलकुमार, सिद्धांत कांबले, विक्रम इंगले ने कांस्य दिलाया। एशियन गेम्स में टेबल टेनिस वुमेन्स डबल्स को भी ब्रॉन्ज मिला। अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की जोड़ी को ब्रॉन्ज मिला। महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत के लिए दोहरी खुशी। भारत को दिला सिल्वर और ब्रॉन्ज। पारुल चौधरी और प्रीति लांबा ने इतिहास रचा। 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक साथ 2 पदक जीते। पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में सिल्वर जीता। प्रीति लांबा ने इसी इवेंट में भारत को कांस्य दिलाया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी। 4 गुना 400 मीटर रिले रेस में भारत को सिल्वर। श्रीलंकाई टीम को डिस्क्वालीफाई करने के बाद सिल्वर में बदला भारत का ब्रॉन्ज। लॉन्ग जंप में भारत को बड़ी कामयाबी। महिला एथलीट एससी सोजन ने अपने नाम किया सिल्वर मेडल। 6.63 मीटर की बेस्ट जंप की। एशियन गेम्स में चौथे पोजीशन पर भारत कायम। अब तक 13 गोल्ड, 24 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज समेत 60 पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। भारत के 12 गोल के मुकाबले बांग्लादेश की टीम नहीं कर पाई एक भी गोल। 4 अक्टूबर को होगा सेमीफाइनल। मंगलवार को एशियन गेम्स में क्रिकेट में पहली बार आमने सामने होंगी टीम इंडिया और नेपाल। पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच खेला जाएगा क्वार्टर फिनाले। दिल्ली में शुरू हुआ पीएम मोदी को मिले मोमेंटो और गिफ्ट्स का ऑनलाइन ऑक्शन। 31 अक्टूबर तक चलेगा ऑक्शन। रेग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन बस में की टेस्ट ड्राइव। इको फ्रेंडली बस के इस्तेमाल से होगी पर्यावरण की सुरक्षा। एशियाई खेलों में बीट के अविनाश ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता। गांव में जश्न का माहौल, घर वालों ने मिठाई बांटी। सोनीपत की सीमा आंतिल ने एशियन गेम्स में लगातार डिस्कस थ्रो में तीसरी बार पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। परिवार में खुशी की लहर। देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर कराटे चैंपियनशिप में बहादुरगढ़ की पायल दलाल ने जीता स्वर्ण पदक। एशियन कराटे चैंपियनशिप में हुआ चयन। मुजफ्फरनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र के कल्याण में केडीएमसी को बड़ा आदेश दिया। सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ होगी कार्रवाई। बटवान में मजदूर ने 40 रुपए की लॉटरी खेलकर जीते 1 करोड़ रुपए। 10 साल से लगातार लॉटरी में आजमा रहे थे किस्मत। कोच्चि में सीएम पिनाराई विजयन ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केरल के विकास को बेहतर रफ्तार मिलेगी। दुर्ग में बाइक रैली में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सीएम ने हेलमेट लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ बुलेट बाइक चलाई। अलवर में उत्तर पश्चिम रेलवे ने 198 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई। लोगों के समय की बचत के साथ मिलेंगी उन्हें कई बेहतर सुविधाएं। राजस्थान सरकार ने इस तिमाही लिया 12,228 करोड़ का कर्ज। पंजाब के बाद देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला दूसरा राज्य बना राजस्थान। ईटानगर से दिल्ली के लिए शुरू हुआ डायरेक्ट फ्लाइट। इससे दोनों जगहों के यात्रियों को होगी सुविधा।
मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान लापता हुए 22 बच्चों को पुलिस ने वापस परिवार से मिलवाया, माता पिता के चेहरे खिले। आज ही दिल्ली में खुला खादी ग्राम उद्योग का नया शोरूम, युवाओं को रुझाने के लिए खास तौर पर कपड़ों को डिजाइन किया गया। पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल सुखप्रीत कौर ने नौकरी के साथ पूरा किया मॉडल बनने का सपना, स्टार इंडिया मॉडलिंग में जीता मिसेस पंजाब का खिताब। चंद्रपुर में ट्रक चालक के बेटे को राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए भेजा लंदन, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर शिक्षा के प्रति प्रेरित करते थे। दिल्ली में आयोजित जोनल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और मीनाक्षी लेखी शामिल हुए, बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम आवास योजना के तहत जमीनों का अलॉटमेंट किया, लाभार्थियों को बांटे सर्टिफिकेट। शिमला में 85 दिन बाद पहुंची कालका शिमला टॉय ट्रेन, लोगों ने ट्रेन में यात्रा कर जाहिर की खुशी। महाराजगंज महोत्सव में शामिल हुए मशहूर गजल गायक अनूप जलोटा, गायक की गजलों पर झूम उठे दर्शक। ऐसी लागी लगन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ में शामिल हुए, सभा को संबोधित किया। औरैया में बजरंग दल झांसी से काशी तक निकाल रहे शौर्य जागरण यात्रा, यात्रा में दिख रही राम मंदिर की झलक, पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की। बोधगया में 3 दिन प्रवास करेंगे बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, यही पूर्वजों का करेंगे तर्पण, विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में दर्शन करेंगे। अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में राहुल गांधी ने मत्था टेका, बर्तन धोकर सेवा की। अयोध्या में प्रशासन पौराणिक मंदिरों का करवा रहा जीर्णोद्धार, मंदिरों में दिखेगी त्रेतायुग की झलक, विजन 2047 के तहत हो रहा काम। अयोध्या में तेजी से चल रहा राम मंदिर निर्माण का काम, लाल पत्थरों से होगा मंदिरों के प्रथम तल का निर्माण। अयोध्या के मणि पर्वत पर लगने के लिए राजस्थान से अयोध्या पहुंचा पहला स्तंभ, वन गमन के दौरान कहां कहां पड़े श्री राम के चरणों की कहानी, उन स्तंभों पर वो अंकित होगी। वाराणसी में बागेश्वर धाम के प्रमुख ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए, बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में बंद कर करवाएंगे दर्शन, हेलीपैड पर लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने निकाली भरोसा यात्रा, यात्रा में शामिल हुए 10,000 से ज्यादा बाइक सवार कार्यकर्ता। दौसा में बेटी के जन्मदिन पर लगाया स्कूल में आरओ सिस्टम और वाटर कूलर, दंपति बेटियों के जन्मदिन पर जरूरतमंदों की मदद। दौसा में विधायक ओम प्रकाश हुदला ने पॉलिश किए कार्यकर्ताओं के जूते, हर तरफ हो रही विधायक की चर्चा। चंदौली में पुलिस अब हर सर्कल में हर महीने ब्लड डोनेशन का करवाएगी आयोजन, गांधी जयंती के मौके से प्लान की शुरुआत की गई। पाली में देसुरी फालना राजमार्ग पर खुलेआम घूमता दिखाई दिया, 7 से 8 फीट लंबा मगरमच्छ 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। रुद्रप्रयाग में पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची, खराब मौसम के चलते पुराने पैदल पर करवाई ट्रांस भारत हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। रांची में तेज बारिश की तबाही से टूटा पुल का डायवर्जन, मुख्य सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। धनबाद में हो रही लगातार बारिश के कारण मैथन व पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ा, निचले स्तर में रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी। झारखंड में बारिश के चलते पहले चरण में डीवीसी के मैथन पंचेत डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, पहले से ही अलर्ट पर थे अधिकारी। लगातार बारिश के चलते धनबाद की सड़क पर बाढ़ जैसे हालात, डीसी ने जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया। बागेश्वर में लगातार बारिश के चलते धान की फसल को हो रहा नुकसान, किसानों की चिंताएं बढ़ी। खेड़ा में गलतेश्वर महिसागर नदी में नाडियाड के 3 लोग डूबे, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तैराक। पुणे की झील में रसायन मिश्रित पानी छोड़ने से हजारों मछलियों की जान गई, झील में फैली बदबू।
रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 124 करोड़ की लागत वाले 95 कार्यों का शिलान्यास किया, लोगों को संबोधित किया। चीन की चालाकियों पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान, बॉर्डर पर खास तौर से बनाई जाएगी इंटेलिजेंस पोस्ट, अधिकारियों की भी होगी तैनाती। सचिन पायलट ने पीएम से हिसाब मांगा, कहा प्रधानमंत्री को पिछले सालों का हिसाब देना चाहिए। 25 सांसद देने के बावजूद राजस्थान को क्या मिला। इंडिया गठबंधन की बात करते हुए पायलट ने कहा, देश में आज केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल है। इंडिया गठबंधन के बाद केंद्र सरकार डरी हुई है। अलीगढ़ में भाईचारा सम्मेलन में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिया हिस्सा, बीजेपी से बचकर रहने की सलाह दी। बिहार सरकार के खिलाफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का अनिश्चितकालीन अनशन, नीतीश सरकार पर दरभंगा एम्स के निर्माण को लटकाने का आरोप लगाया। कावेरी जल विवाद पर मांड्या में विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी, शीर्ष नेता विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।